हे व्हाट्सअप गाइस, दिपेश एंड हम आ चुके हैं पाइथन के थर्ड लेक्चर पे। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड विद पाइथन या फिर गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन वाले कोर्स पे आ चुके हैं, मतलब चैप्टर पे आ चुके हैं। एंड सबसे पहले मैं बता दूं, हमने जो पिछले वीडियो में देखा था वो देखा था कि वाई पाइथन एंड व्हाट इज पाइथन पे हमने बात की थी। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना, कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट की डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल पे नई सीरीज है, अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मेरा एफर्ट पसंद आता तो वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके, तो एनीवे सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड विद पाइथन। सबसे पहले मैं बता दूं आपको पाइथन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपको अगर बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का वो भी इनफ, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि भाई एक क्या है कंप्यूटर है, आपको आपने पहली बार देखी दुनिया में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये लैपटॉप है या फिर ऐसे खुलता है, ऐसे चालू होता है, इतना भी पता हो तो सफिशिएंट है। क्योंकि आज की तारीख में एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है, लैपटॉप भी सभी ज़्यादातर मेजोरिटी लोगों ने देखा है। एंड अगर आप मतलब थोड़ा इंटरेस्ट भी रखते हैं कंप्यूटर में, तो थोड़ा बहुत मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको लैपटॉप चालू करते हो तो आता होगा। तो वो सब नहीं बताने वाला, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। अभी आपको इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया तो इंटरनेट आई होप आप लोगों के पास होगा। इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है एनीवे, क्योंकि वीडियो भी आप यहीं पे देखोगे। तो और एक आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ऑब्वियसली लैपटॉप पीसी कुछ भी चलेगा। एंड ये किताब हो, बुक हो तो काफ़ी अच्छी बात है। एनीवे बुक नहीं हो तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो जाकर डाउनलोड कर लेना, बाय करना, थोड़ा चैनल को सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। चैनल का पहला वाली वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, आई मीन इस सीरीज का। एनीवे तो यहाँ पे अभी आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि इंटरप्रेटर क्या होता है, आईडी क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। अभी इन सभी चीज़ों को मैं उसको थोड़ा सा क्विकली ज्ञान देता हूँ। तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या होता है। अब लैंग्वेज तो भाषा होती है, सबको पता है, लेकिन कंप्यूटर के टर्म्स में लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब मतलब एक कोई सी भी लैंग्वेज होगी, उसमें आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दोगे अपने कंप्यूटर में, भले ही एक नोटपैड खोल के वो लिख दोगे, ठीक है। अभी अपन ने पाइथन डाला तो सपोज पाइथन उस नोटपैड में कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ सकता है, ठीक है, ठीक है। अब वो फिर कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये क्या हुआ, जो आप लिख रहे हो वो किसी ना किसी भाषा में तो लिखोगे। तो वो क्या होता है, लैंग्वेज एक तरह का मीडियम होता है जहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप लिखते हो कुछ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज की हेल्प से आप कम्युनिकेट करते हो। कि अब आप कंप्यूटर को तो नहीं बोल सकते डायरेक्टली ऐसा वॉइस से कमांड बोल के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप टाइप करते हो लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर उसको पढ़ता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर और आपके बीच में बातचीत करने का एक तरह का मीडियम होता है लैंग्वेज, ठीक है। आप ह्यूमन हो कंप्यूटर के हार्डवेयर में। अब ये काम कैसे करता है एक्चुअली, ठीक है। अब मैंने बोला बातचीत तो करता है, ह्यूमन और कंप्यूटर बातचीत करता है, लेकिन एक्चुअली बात कैसे करता है, यानी ये कोड मोड कहाँ पे लिखने का है, ठीक है। तो इसको हम बात करते हैं। तो कोड वगैरह जो भी लिखने का रहता है, आप इसको आप सपोज एक नोटपैड खोलते हो यहाँ पे, ठीक है। नोटपैड में कुछ ऐसा कोड लिख दिया, बहुत सारा कोड लिख दिया आपने। एंड इसको आप ऐसा, आपको पाइथन के कोड एक्चुअली बनाने हैं, तो मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ, मैं C++ वगैरह पे नहीं बता रहा हूँ। तो सपोज ये डेस्कटॉप पे गया मैं, यहाँ पे HHA नाम की फाइल बनाई और .py, कैपिटल नहीं करना, मेरे को स्मॉल में करना, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई .py नाम की, एक्सटेंशन .py होना चाहिए पाइथन की फाइल का। कुछ भी कोड लिखो उसके अंदर .py नाम से सेव होना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइल मेरी क्या कहलाएगी, पाइथन की फाइल कहलाएगी। ये देखो यहाँ पे बन चुकी है पाइथन की फाइल। अभी यहाँ पे नोटपैड अगर आपके उसमें होगा तो कुछ दूसरा लोगो आ रहा होगा, मेरे को दूसरा लोगो आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने पाइथन इंस्टॉल करके रखा है। उसके ऊपर बात करेंगे कैसे इंस्टॉल करना है। तो अगर मतलब मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको कोड वगैरह जो लिखना है, आप एक नोटपैड में भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा पाइचाम जैसा सॉफ्टवेयर आता है उस पर भी जाके लिख सकते हो। ये सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट, यहाँ पे उसको आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे ऑब्वियसली। तो ये पाइचाम एक ऐसा टूल आता है जहाँ पे जाके आप कोड लिख सकते हो। आने वाले टाइम पे मैं ये भी बताऊंगा भाई पाइथन वगैरह ओपन कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, मतलब थोड़ा ज्ञान इस पर दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ऐसा कुछ रहता है जिस पर अपन कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अभी कोड तो अपन ने लिख लिया, अब कोड लिखने के बाद जब अपन कोड को चलाएंगे, अब आप पूछो कैसे चलाएंगे, जाने दो उस बात को, लेकिन मान लो कि चलाएंगे, ठीक है। उन चलाने के बाद ये जो इसमें जो इंग्लिश में मैंने लिखा है, ठीक है, ये जो नोटपैड, हाँ ये देखो, ये जो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे कुछ भी कोड वगैरह लिखा रहा होगा, ये कोड एक्चुअली क्या होता है भाई, 0 और 1 में ट्रांसलेट होता है जो मशीन समझता है। अब मशीन दुनिया में जो अपना मशीन बोलो तो यहाँ पे कंप्यूटर रहेगा हमेशा। अब जो मशीन रहता है वो कभी भी 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है,
क्योंकि मतलब जीरो मतलब पावर नहीं है, वन मतलब पावर है, एंड ये पावर नहीं है और पावर है, इन्हीं का बहुत सारा कॉम्बिनेशन अगर सर्किट में, मतलब ऐसा नहीं कि लैपटॉप बंद चालू हो रहा है, बट ऐसे माइक्रो चिप्स में मतलब मदरबोर्ड में से जीरो वन के बहुत सारे कॉम्बिनेशन जाते हैं, सीपीयू उनको समझता है। तो इसी सारे कॉम्बिनेशन को क्या होता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, तो उसी कॉम्बिनेशन को एज ए फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन हम भेजते हैं एंड कंप्यूटर समझता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखता हूँ DIPESH, ठीक है, यानी जीरो और वन के कॉम्बिनेशन में कुछ और ही हो सकता है, ठीक है। हो सकता है डी का मतलब है 0001, ठीक है, आई का मतलब 001000, ऐसा कुछ भी होगा, मतलब मैं रेंडम बता रहा हूँ। इनका एक बाइनरी कोडिंग सिस्टम रहता है, सब कुछ रहता है, तो उस पर मैं भी नहीं जा रहा हूँ, मतलब कुछ जीरो और वन में इनका मैपिंग होता है हर इंग्लिश के लेटर का। तो वो एज अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन जाता है, ठीक है। अब वो फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन जाता है और कंप्यूटर अपना जीरो वन को समझ के कोड को वगैरह चलाता है, ठीक है। कुछ भी एक्शन परफॉर्म करता है, लाइक कुछ आवाज़ निकालना, मैं वीडियो प्ले करना, म्यूजिक प्ले करना, तो ये सब ऐसा काम होता है, ठीक है। कंप्यूटर कुछ भी इंग्लिश नहीं समझता, कोई सी भी दूसरी लैंग्वेज नहीं समझता, वो बस जीरो और वन की भाषा समझता है कंप्यूटर, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बोला कि कंप्यूटर चलो समझता तो है जीरो वन, लेकिन अब इसको जीरो वन में ट्रांसलेट करने का काम एक्चुअली कौन करता है? ये करता है इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। वेल, इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, वो जनरली एक्चुअली इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो तरीके होते हैं प्रोग्राम जो आप लिखते हो, जो कोड लिखते हो उसको रन करने के। तो जो हमारा कंपाइलर है वो जनरली C++ वगैरह में यूज़ होता है, और इंटरप्रेटर हमारे पाइथन में यूज़ होता है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो तरीके हैं, दो टेक्निक है, फिर दो टूल है जो कि क्या हमारे यूज़ होते हैं, जो कि कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के दोनों के अपने अपने तरीके हैं कोड को चलाने का, हम उसी तरीके को देखते हैं। तो सपोज आपने कुछ कोड लिखा है पाइथन का, तो पाइथन में 10 लाइन का कोड लिखा है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में एक एक लाइन पढ़ता है और एक बार में एक लाइन का एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरप्रेटर में पहली लाइन में लिखा है कि भाई इनपुट लेने का कोड लिखा है, तो पहली लाइन में इनपुट लेगा, फिर बैठा रहेगा, फिर अगली लाइन में आउटपुट लेने का कोड है तो अगली लाइन में आउटपुट दिखाने का काम करेगा। तो इंटरप्रेटर ऐसा काम करता है। वहीं पे कंपाइलर क्या करता है, पूरी फाइल को पढ़ लेता है, मेमोराइज कर लेता है, और फिर उसके बाद वो काम पे लग जाता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इन बिटवीन होती है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, जो भी इंटरप्रेटर का केस बताता हूँ, ये ऊपर वाला डायग्राम मेरा इंटरप्रेटर का। यहाँ पे हमारा क्या रहता है, सबसे पहले सोर्स कोड रहता है। सोर्स कोड को हम भेजते हैं इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेटर में जब हम रन करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक .pyc वाली फाइल बनती है। ये जो .pyc वाली फाइल है, इसे आप कभी कभी देख सकते हो जब आप पाइथन वगैरह यूज़ करोगे, तब आप उसमें देख सकते हो कि .pyc वाली फाइल आपकी क्रिएट होती है जब आप पाइथन की फाइल को रन करोगे। तो ये जो .pyc वाली फाइल है, ये एक्चुअली क्या होती है, इसमें बाइट कोड रहता है। बाइट कोड इज नथिंग बट ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हमारा जो नॉर्मल कोडिंग रहता है, जो हमने फॉर लूप वगैरह लिखा है, नॉर्मल पाइथन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, वो फर्दर कन्वर्ट होता है एक तरह से बाइट कोड में। एंड वो बाइट कोड क्या रहता है, वो बाइट कोड जाता है पीवीएम के पास, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करता है, वो बाइट कोड को लेता है और 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, मतलब ये 0 और 1 क्या है, इसको मैं बोलता हूँ मशीन कोड। ये 0 और 1 है मेरा मशीन कोड। तो ये मेरा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, एंड ये मशीन कोड जाता है मेरे सीपीयू के पास, एंड सीपीयू फाइनली आउटपुट मेरा निकालने का काम करता है। वेल, सीपीयू यहाँ पे डायरेक्टली तो आउटपुट नहीं निकालता है। सीपीयू क्या करता है, यहाँ पे हमारे सीपीयू में जो कर्नल रहता है, ठीक है, कौन रहता है सीपीयू में, जो हमारे पास कर्नल रहता है। कर्नल के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स और ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, तो गाइस, जो हमारा मशीन कोड यहाँ पे रहता है, वो मशीन कोड जो रहता है वो हम इसको कर्नल को भेजते हैं। अब कर्नल एक्चुअली सीपीयू को भेजता है, और सीपीयू के सबसे क्लोज रहता है कर्नल। तो कर्नल बेसिकली क्या करता है, 0 1 वगैरह को एकदम लो लेवल जो काम रहता है, विद द हेल्प ऑफ सीपीयू एंड कर्नल फाइनली जो हमारा है आउटपुट वो निकल के आता है। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम में कोड का एग्जीक्यूशन का फ्लो यहाँ पे इस तरह से होता है। वहीं पे अगर आप कंपाइलर को देखने जाओगे, तो कंपाइलर के केस में क्या होता है, जो कोड रहता है वो कोड हमारा एक कंपाइलर की विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर सीधे वो मशीन कोड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। और वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, मतलब अगेन वो 0 और 1 में कन्वर्ट होता है, जिसे हम मशीन कोड बोलते हैं। एंड ये मशीन कोड फर्दर हम भेजते हैं सीपीयू में, एंड सीपीयू में यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कर्नल और सीपीयू दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके हमको फाइनली आउटपुट देखने को मिलता है। एंड
यहाँ पे अगर आप स्पीड की बात मानो तो स्पीड के मामले में कंपाइलर फास्ट होता है, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, एक यहाँ पे सीधे एक मशीन कोड बना देता है। जो मशीन कोड यहाँ पे रहता है ये इसका ये कंपाइल फाइल के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पे कंपाइल फाइल बोल सकते हो। तो ये जो कंपाइल फाइल रहती है आपके मेमोरी में, आपके हार्ड ड्राइव में वाकई में सेव होती है, और अगली बार से डायरेक्टली इस कंपाइल फाइल को उठा के उस कोड को चला जाता है। तो ये काफ़ी फास्टर रहता है, क्योंकि इसमें बार बार नंबर ऑफ लाइन्स का कोड रीड नहीं करना पड़ता है। एक बार रीड कर दिया, कंपाइल फाइल बना दी, चलाते रहता है वो। वहीं पे इंटरप्रेटर में क्या होता है, ये जो सभी नंबर ऑफ लाइन्स का कोड है उसे रीड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड हर बार वो एक एक लाइन रीड करता है, एक एक लाइन का आपको मशीन कोड वगैरह बनाएगा, एंड पूरा कोड का फ्लो होता है। तो इस कारण से थोड़ा स्लो हो जाता है हमारा इंटरप्रेटर। और इन सभी के बीच में मैंने जैसे बाइट कोड बताया है, एंड कंपाइलर बताया, इंटरप्रेटर बताया, ये अपने आप में काफ़ी बड़े कंसेप्ट है, बट फॉर टाइमिंग उसकी जो बेसिक डेफिनेशन आपको समझनी है उसे आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, जो एग्जीक्यूटेबल कोड और जो हमारा मशीन कोड रहता है दोनों सेम ही होती है। कहीं कहीं पे मशीन कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहा जाता है। अब जो पाइथन है वो है एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। कंपाइलर वगैरह बेस्ड लैंग्वेज कौन सी होती है, सी प्लस वगैरह, वो सब कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, बहुत बड़ा दिमाग में वो डाउट है। तो वेल सबसे पहले बता दूं, जैसे कि अगर मैंने कुछ कोड लिखा, ठीक है, सब विंडोज डी, अगर मैं इसको नोटपैड में खोलता हूँ, ओपन विद मोर नोटपैड, ठीक है। तो सपोज मैंने ऐसा 4-5 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, इतना सारा लाइन का कोड लिखा। अभी कोड नहीं है, फालतू चीज़ें लिखा मैंने। तो सपोज ये कोड है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन पढ़ता है, दूसरा लाइन पढ़ता है, तीसरा लाइन पढ़ता है, ऐसे एक एक लाइन पढ़ता है, और ठीक है, और कोड को चलाता है। तो इंटरप्रेटर आएगा, ये लाइन पढ़ेगा, अगर ये लाइन बराबर लिखा है मैंने तो बढ़िया से चल जाएगा, अगर दूसरी लाइन पर भी अच्छा है चल जाएगा, अगर लेकिन तीसरी लाइन पर कुछ गलत लिखा है मैंने तो यहाँ पे रोक देगा, प्रोग्राम मेरा रोक देगा। और प्रोग्राम इंटरप्रेटर आके बोलेगा कि भाई यहाँ पे गलती है, इसको सुधार पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। वहीं पे कंपाइलर क्या बोलता है, कंपाइलर बोलता है कि मैं सारा का सारा कोड पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी सी फाइल बनाऊंगा, कंपाइल फाइल बनाऊंगा, एंड वो कंपाइल फाइल को कंप्यूटर हार्डवेयर के पास भेजूंगा, ठीक है। और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या करेगा, वो कंपाइल फाइल को चलाएगा, जिससे क्या होगा, प्रोग्राम चलेगा, कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, एंड कुछ अगर उस कंपाइल फाइल में एरर होगा तो जब अपन वो रन होगा, जब फाइल बनेगी तब हमको दिखता है। इंटरप्रेटर में क्या रहता है, एट द टाइम ऑफ एक एक लाइन पे एरर दिख जाता है, कुछ गलती होगा तो, बट कंपाइलर पे एकदम आखिरी में दिखता है पूरा प्रोग्राम चलने के बाद। तो वो दिक्कत वाला मामला भी है। ये अपनी अपनी चॉइस है कि किसी को इंटरप्रेटर पसंद होता है, किसी को कंपाइलर पसंद होता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो टूल होते हैं, दो चीज़ें होती है, दो टेक्निक्स होती है, दो अलग अलग टाइप के मीडियम है, जो कि हमारे कंप्यूटर में लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट करते हैं, जो कोड मशीन समझता है, ठीक है। अब इन दोनों की डेफिनेशन आप यहाँ से ऑब्वियसली पढ़ लेना, वीडियो को आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। एंड एनीवे इसका अगर आपको काफ़ी अच्छा डिफरेंस चाहिए तो मैंने ये गीक्स फॉर गीक्स वाले की लिंक यहाँ पे दी है, जिसमें आप जाके यहाँ पे देख सकते हो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का आप डिफरेंस देख सकते हो। एनी अगर आप मतलब कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो कहीं पे भी, तो ये डिफरेंस आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस ये रहा आपके सामने, इस लिंक पे जाके आप इसको पढ़ सकते हो। अब दुनिया में आईडी क्या होता है, आईडी क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये एक तरह का GUI होता है। अब GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल मतलब जो दिखता है अपने को, यूजर मतलब मेरे लिए इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब ये पाइथन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये पाइथन का जो खुद का आईडी आता है, दिखाता हूँ आईडी, हाँ ये, ठीक है। ये सब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ मैं, एक्चुअली इन्होंने एक जगह दी है, ठीक है, जहाँ पे जाकर मैं पाइथन का कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो जो भी ये होता है उसको आईडी बोलते हैं, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं वो कोड को प्रॉपर चला सकते हैं। ये अभी मैंने कहाँ से खोला कि आपको टेंशन मत लो, ये आपको इंस्टॉल करवाऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि पाइथन के बहुत सारे आईडीज होते हैं। क्या है, एक IDLE है, ये क्या होता है, ये पाइथन का डिफ़ॉल्ट आईडी, मतलब जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तब ये भी साथ में इंस्टॉल होकर आता है। एक पाइचाम आता है दुनिया में, मैं खुद ये मेरा का फेवरेट है, मैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। स्पाइडर है, एटम है, जुपिटर नोटबुक है, नोटपैड है, और विजुअल स्टूडियो भी है। पाइचाम के अलावा विजुअल स्टूडियो ही है जो मेजरली यूज़ होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर लेते हैं।
एंड ये पाइचाम और विजुअल स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे हैं दुनिया में, काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पाइचाम से फैमिलियर हूँ, तो मैं पाइचाम इसलिए यूज़ करता हूँ। तो ये सारे आईडी है, आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। इस पूरे ट्यूटोरियल के दौरान मैं आईडी ये पाइचाम को यूज़ करने वाला हूँ, तो इसे आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब गाइस मैं आपको क्विकली बता दूँ तो कि लाइब्रेरीज क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, अब लाइब्रेरीज क्या होते हैं गाइस, ये है, और फ्रेमवर्क क्या होता है। लाइब्रेरीज हम आने वाले वीडियोस में हम बनाएंगे भी एक्चुअली। ठीक है, तो उसको देख के आपको और क्लियर होगा कि एक्चुअली लाइब्रेरीज होती क्या है। अब सबसे पहले हम बता देते हैं लाइब्रेरी क्या होता है। एक लाइब्रेरी सपोज कुछ एडिशनल फीचर्स मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, तो उसको मैं लाइब्रेरी कहूँगा। ठीक है, मतलब मैंने मेरा कोड लिखा, उसमें विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन मैंने कुछ इंपोर्ट, मतलब कुछ अगर चीज़ें इंपोर्ट कर ली किसी लाइब्रेरी से, कुछ एक्शन को मैंने परफॉर्म कर लिया काफ़ी इजीली, तो मेरा लाइब्रेरी के थ्रू करता हूँ मैं। क्योंकि कुछ छोटा सा एक्शन भी मेरे को परफॉर्म करना काफ़ी इजीली कर सकता हूँ विदाउट राइटिंग सेम कोड अगेन विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। मतलब कुछ कोड लिखा हुआ ऑलरेडी, उस कोड को मैं ऑलरेडी यूज़ कर सकता हूँ, एंड वो इंस्टॉलेबल भी है, एंड कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर में बना हुआ है, कोडेड है, तो उसको मैं लाइब्रेरी कहता हूँ। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क एक तरह का स्केलेटन होता है। मतलब फ्रेमवर्क भी मतलब वो लैंग्वेज पे बनता है, जैसे कि पाइथन का फ्रेमवर्क होता होगा कोई, तो वो बोलेगा कि तुम जो भी कोड लिखने वाला वो लिखो तो तुम पाइथन के तरीके से ही लिखो, बट कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो मैंने खुद ने डिफाइन किए फ्रेमवर्क ने, तो मेरे तरह से उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो आप कोड लिखो पाइथन में। तो ऐसी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। अभी आपको बहुत ऊपर से जा रहा होगा, ये आपको कब समझ में आएगा, जब हम वाकई में एक लाइब्रेरी और एक फ्रेमवर्क को देखेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, फॉर टाइम बिंग कन्फ्यूजन ना हो तो थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि भाई एग्जांपल के तौर पे कोई लाइब्रेरीज क्या हो सकती है, कोई कंप्रेस करके दे रही, कोई इमेज कंप्रेशन की लाइब्रेरी हो गई। ठीक है, और कोई इमेज के साथ मैनिपुलेशन करने की लाइब्रेरी हो गई, कुछ स्ट्रिंग को चेंज करने की लाइब्रेरी हो गई, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन की मैथमेटिक्स की कोई लाइब्रेरी हो गई जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी करके दे रही है या फिर पाई की वैल्यू दे रही है। ठीक है, इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए ओपन सी टाइप लाइब्रेरी हो गई। तो ये सब लाइब्रेरी कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी हमको प्रोवाइड करती है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है कि भाई मेरे को कुछ बनाना है, लाइक वेब डेवलपमेंट करना है। वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन में फ्रेमवर्क है, फ्लास्क है, जेंगो है, फास्ट एपीआई है, तो ये सारे फ्रेमवर्क है। मतलब वो बोलते हैं कि भाई तुमको मैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरा फॉलो करने हैं, वो पाइथन में कोड लिखना है, पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में कोड लिखना है जिसमें आप लिख रहे हो, उसके भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, मेरे खुद के भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, उसको फॉलो करके कोड लिखना है, तो उस स्केलेटन पूरा बनाना है आपको इस तरह का। तो अगर आप उस कोड को चलाओगे तो मैं आपको इस तरह की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करूँगा, तो वो होता है लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैंने वेब डेवलपमेंट लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा कंफ्यूजन वाला साउंड करे तो इस वीडियो को मैं प्लीज़ रिकमेंड करता हूँ कि फिर से जाकर देखना, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में मैंने बात की है एंड कुछ चीज़ें आपने तो आज पहली बार सुनी होगी, तो जरूर जाके इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।